जहां न पहुंचे नज़र वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज़ पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नज़र। पल पल हर पल आपके साथ वारिश टाइम। ब्रेकिंग न्यूज़। शफीकुर रहमान के बयान पर सुनील सिंह साजन G20 में हमारा देश 18 नंबर पर है। हर वक्त चाहता है हमारा देश नंबर 1 पर हो, तो नंबर 1 पर करने के लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है, उस पर जो 0 बटा सन्नाटा है। केवल झूठ बोलना, लूटना, लुटवाना, बेईमानी करना, नफरत की राजनीति करना, इससे देश नंबर 1 हो जाएगा। और अगर आप नाम बदल रहे हैं, वैसे तो इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया है, लेकिन आप भारत कर रहे हैं तो कर दीजिए। कौन आपको रोक रहा है? भारत कर देने से चाइना ने जो ज़मीन कब्ज़ा की है वो छूट जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, रोज़गार के इंतज़ाम हो जाएंगे क्या? बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी क्या? नफ़रत की राजनीति ख़त्म हो जाएगी क्या? भेदभाव जो भाजपा और आरएसएस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये सब ख़त्म हो जाए तो आप कर लीजिए। घोसी उपचुनाव को लेकर सुनील सिंह साजन। घोसी के उपचुनाव का परिणाम समाजवादी के पक्ष में होगा। ये बात मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ की सम्मानित जनता ने क्या है, वो किसी भी जाति का, धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, कब से हो, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। बीजेपी की महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी लूट के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ, उनके नफरत के खिलाफ समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट किया है। और कल रिकॉर्डर तो मतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। घोसी उपचुनाव का परिणाम 2024 के परिणाम की बनेबानगी होगी। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सुनील सिंह साजन। ये ओम प्रकाश राजभर कौन है? ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो बसपा में गए, बसपा से निकलने के बाद दलितों को गाली दी, भाजपा में गए, फिर भाजपा से निकलने के बाद मोदी जी को गाली दी, अमित शाह को गाली दी, योगी जी को गाली दी, पूरे भाजपाइयों को गाली दी, और समाजवादी पार्टी से जाने के बाद समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। इस वक्त क्या क्या भरोसा करेंगे? ये ऐसा व्यक्ति है जिसे खुद नहीं मालूम कि वो कल कहाँ रहेगा। इसके पक्ष में बोलेगा, इसके खिलाफ बोलेगा। ये राजनीतिक शॉपर नौटंकी है। नौटंकी हमेशा नौटंकी होती है, हकीकत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, वारिस टाइम्स। शफीकुर रहमान जी का वो बयान है कि जो भारत इंडिया है वो G20 में 18वें नंबर पे आता है, लेकिन जो इंडिया का भारत नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर ये बात देश के किसी आम आदमी से पूछेंगे कि G20 में हमारा देश 18वें नंबर पर है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश नंबर 1 पर हो। और इस नंबर 1 को करने के लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है, उस पर तो 0 बटा सन्नाटा है। केवल झूठ बोलना, लूटना, लुटवाना, बेईमानी करना, नफरत की राजनीति करना, इससे देश नंबर 1 हो जाएगा। और अगर आप नाम बदल रहे हैं, वैसे तो इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया है, लेकिन अगर आप भारत कर रहे हैं तो आप कर दीजिए। कौन आपको रोक रहा है? क्या भारत करने से चाइना ने जो ज़मीन कब्जा की है वो छूट जाएगी? क्या भारत करने से महंगाई कम हो जाएगी? रोज़गार के इंतज़ाम हो जाएंगे? बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या नफ़रत की राजनीति ख़त्म हो जाएगी? क्या भेदभाव जो भाजपा और आरएसएस कर रही वो ख़त्म हो जाएगा? अगर ये सब ख़त्म हो जाता है तो आप कर लीजिए, लेकिन ये आप कर रहे हैं देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और 2024 में चुनाव जीतने के लिए। ये देश जान चुका है, देश ने तय कर लिया है कि 24 में बीजेपी की विदाई तय है। कल घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आना है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? घोसी के उपचुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। ये बात मैं इसलिए भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ की सम्मानित जनता ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, कस्बे का हो, सब ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। बीजेपी की महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी लूट के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ, उनकी नफरत के खिलाफ।
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट किया है। इसलिए कल रिकॉर्ड तोड़ मतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी और कल का चुनाव परिणाम 2024 के चुनाव परिणाम की वानगी होगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कल के बाद आप लोग घोसी में दिखाई नहीं देंगे। ये ओम प्रकाश राजभर कौन है? ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो बसपा में गए और बसपा से निकलने के बाद दलितों को गाली दी, फिर भाजपा में गए, भाजपा से निकलने के बाद मोदी जी को गाली दी, अमित शाह जी को गाली दी, योगी जी को गाली दी, पूरे भाजपाइयों को गाली दी। समाजवादी पार्टी से जाने के बाद फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस व्यक्ति का क्या भरोसा करेंगे? ये ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद नहीं मालूम कि कल वो कहाँ रहेगा, किसके पक्ष में बोलेगा, किसके खिलाफ बोलेगा। ये राजनीतिक तौर पर नौटंकी है और नौटंकी हमेशा नौटंकी होती है, हकीकत नहीं होती।